ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास का मातम 7वां अध्याय मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषियों। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमारो, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोहा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक फल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरे पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोड़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे बताइए। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम का एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गईं और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल वह 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसके गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया।
प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राणा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वहालिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। वह सुकेतु के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन दोनों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्ध हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां से ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस सर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहेंगे आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कचकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ में से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गए। इसके बाद वर पक्षी लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख
मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में नवरत्नों से बानी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताइए। यह तो कोई अन्य है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया था, उसे भी यह बता दें, तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनुष्य मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्न को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे अवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने स्वजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा की। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे मामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद चढ़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने उन सबको पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की सलाह से सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बता दिया
तो बाकी ग्रह कुपित हो उठेंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, चिस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम स्थान पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लो सिंहासन सबसे अंत में था, इस अनुसार लो सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा होगा। शनिदेव सबसे अंत में लोहे सिंहासन पर बैठे तो इसलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, इसलिए उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। शनिदेव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया, रावण 7.5 आने पर वह बानरों की सेना से परास्त हो गया, अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहां से प्रस्थान कर लिया। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़ों का सौदागर आया है तथा उसके पास जो घोड़े हैं वे बहुत बढ़िया हैं। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा वैसे ही वो घोड़ा भागकर वन की ओर चला गया। वन में काफी अंदर पहुंच वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूख प्यास से जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और एक नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि बीका ने हार चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसी चोर समझकर उसके हाथ पर कटवा दिए। वह चौरंगिया बना दिया गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे राजा पर दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मलार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसके मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे सब ने बहुत समझाया पर वह भी जब न मानी तो राजकुमारी के पिता ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन देखो तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुख ना होगा तथा जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंखें खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल रही थी वही
अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को उज्जैन नगरी के लिए लेकर निकल पड़े। वहां नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा तथा कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय सुखी और आनंद के साथ बिताया। जो शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम शनिश्चराय नमः लिखना न भूलें। बोलो शनिदेव भगवान की जय।